हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे हम भारत के पर्वतों की। भारत के पर्वतों में अपने देख लिए थे अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा देख लिया, गिर पहाड़ियाँ देख ली, विंध्याचल पर्वतमाला देख ली। अब अपन बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण पार्ट की। पर्वतों में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटवर्ती है प्रदेशों की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट की अपन बात कर रहे हैं। भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट स्थित कहाँ है? जो भारत का जो पश्चिमी तट है, इसके जो आसपास वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा पर्वत, कौन सा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, वो कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट वाला पर्वत है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री, इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो तटवर्ती प्रदेश है उसका क्या है? पश्चिमी जो तट है उसके जो पर्वत हैं उसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से है? तापी जो घाटी है, तापी घाटी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कहाँ से? कन्याकुमारी तक। तापी घाटी जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? तापी नदी वाली घाटी क्षेत्र है, तापी घाटी क्षेत्र। और यहाँ पर क्या है? अपन कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक क्या है? पश्चिमी घाट का क्या है? विस्तार कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अब ये कौन कौन से जिलों में है, कौन कौन से राज्यों में है? इसके राज्यों की बात करें अपन। ठीक है, राज्यों की बात करें, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, अपन देख ले कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। क्या है? 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, 6 राज्यों में इसका विस्तार है। बात करें लंबाई की, जो पश्चिमी घाट है, लंबाई की बात करें, पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है, एवरेज हाइट 1200 मीटर है और इसकी हाईएस्ट चोटी की हाइट है 2630 मीटर तक। ठीक है, लंबाई की बात करें, लंबाई 1600 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज हाइट की बात करें अपन, एवरेज हाइट की बात करें तो 1200 मीटर है। ये जो हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट जो इसकी चोटी है उसकी लंबाई है 2630 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2630 मीटर है। अब अपन बात करें महत्वपूर्ण चीज की, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो मानसूनी पवनें आती, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो मानसूनी पवनें आती, ठीक है, वो आती हैं तो जाकर टकराती किससे हैं? इससे अपनी पश्चिमी घाट वाले जो पर्वत हैं उनसे जाकर क्या करती है? टकराती है। ठीक है, इनसे जाकर सीधा टकराती हैं। पवनें, मानसूनी पवनें क्या करती हैं? टकराती हैं और इनके सहारे सारे ऊपर उठती हैं और फिर आगे जाकर बरसात करती हैं। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट की, इसके इस पर्वत का निर्माण कैसा है? खंड पर्वत है। क्या है? एक तरीके से खंड पर्वत का खंड पर्वत है। क्या है? खंड पर्वत है। ये पर्वत कैसा पर्वत है? खंड पर्वत है। ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है, एक तरीके से छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। ठीक है, वनस्पति जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, प्रमुख विशेषता की बात करें, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कैसा क्षेत्र है?
जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर अलग अलग वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, सभी प्रकार की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल जो परिस्थितियां हैं जीवन यापन के लिए, वो सब यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। विश्व के जैव विविधता तप्त स्थलों में इसको सम्मिलित किया गया है। विश्व जैव विविधता तप्त स्थल में, इसमें विश्व हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है, वर्ल्ड हॉटस्पॉट क्षेत्र, वर्ल्ड हॉटस्पॉट क्षेत्र, विश्व तप्त जैव विविधता तप्त स्थल जो क्षेत्र है, उसमें इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। विश्व में कुल कितने हैं भाई, 36 ही हैं, और उसमें इस पूरी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को अपने सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब जो ये है अपने पश्चिमी घाट, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों। कौन कौन सा? पहला है उत्तरी सह्याद्री, दूसरा मध्य सह्याद्री, और तीसरा कौन सा है, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। देखते हैं एक को। तीसरा कौन सा है, दक्षिणी सह्याद्री। अब बात करें अपन उत्तरी सह्याद्री की, बात करें अपन 1 नंबर पर उत्तरी सह्याद्री की। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की बात करें, विस्तार तापी घाटी से 16 डिग्री जो चैनल है। कहां तक विस्तार की बात करें उत्तरी सह्याद्री के, तो तापी घाटी से, तापी नदी की जो घाटी है उससे 16 डिग्री चैनल तक इसका क्या है, विस्तार है। गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है। कहां पर, गुजरात प्लस महाराष्ट्र में इसका क्या है, प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से इसका क्या है, विस्तार है। प्रमुख चोटी कौन सी है, कलसुबाई चोटी है। प्रमुख चोटी कौन सी है, इस जो क्षेत्र है उत्तरी सह्याद्री वाला, उसकी चोटी कौन सी है प्रमुख, कलसुबाई चोटी इसकी क्या है, प्रमुख चोटी है। ठीक है। प्रमुख नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। यहाँ पर कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है, कलसुबाई जो घाट चोटी है, उससे कौन सी नदी निकलती है, अपने गोदावरी नदी निकलती है। और इसी में जो अपने उत्तरी सह्याद्री वाला क्षेत्र है, उसी में एक चोटी और है, महाबलेश्वर। कौन सी है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन मध्य सह्याद्री की। मध्य सह्याद्री दूसरा भाग है पश्चिमी घाट का। कौन सा भाग है, दूसरा भाग है कौन सा, मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है, 16 डिग्री चैनल से कहां तक है, नीलगिरी पहाड़ियों तक। कहां तक है, नीलगिरी पहाड़ियों तक। कहां तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक क्या है, इसका विस्तार है। प्रमुख रूप से ये कौन कौन से राज्यों में है, गोवा और कर्नाटक। कौन कौन से राज्यों में है, गोवा और कर्नाटक में इसका क्या है, विस्तार है। सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी की बात करें अपन, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कुद्दीमुख चोटी है। कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कुद्दीमुख
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्दीमुख चोटी है। कुद्दीमुख चोटी की विशेषता क्या है? यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लोहा अयस्क के क्या पाए जाते हैं? भंडार कुद्दीमुख चोटी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर एक और बात करें। नेक्स्ट, बाबा बुदुन की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। इसी वाले क्षेत्र में, मध्य सह्याद्री वाले क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां हैं? बाबा बुदुन की पहाड़ी। बाबा बुदुन की पहाड़ी, बुदुन की पहाड़ी, बाबा बुदुन की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं। बाबा बुदुन की पहाड़ियां किस लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर कॉफी की कृषि की जाती है। कहने का मतलब कहवा की खेती की जाती है। कहवा की कृषि के लिए, इसलिए कहवा की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही लोहा अयस्क के भंडार भी यहाँ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोहा अयस्क के भंडार बाबा बुदुन की पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट इसमें प्रमुख नदी कौन सी है? शरावती नदी कौन सी है? शरावती नदी, शरावती नदी कौन सी नदी है? यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन सी नदी बहती है? यहाँ से शरावती नदी यहाँ से निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की बात करें, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, एक चीज अपन देख लेते हैं मैप के जरिए। ये अपना क्या है? दक्षिणी भारत वाला भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भारत वाला भाग। जो पश्चिमी घाट है उसकी जो दक्षिणी सह्याद्री है उसको देखते हैं अपन। उसको भी 3 भागों में अपन विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपने नीलगिरी हिल्स है। क्या है? नीलगिरी हिल्स। यहाँ से ये कन्याकुमारी तक ये क्या है? फैली हुई है। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? ये जो अपने पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ से? नीलगिरी पहाड़ियों से आगे जो विस्तार है वो क्या है? यहाँ से इस तरफ इसका एक भाग बना, इस तरीके से ये है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, इधर अपने आ गया कर्नाटक, इधर अपन क्या आ गया? तेलंगाना, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नीलगिरी। ठीक है, इसको अब देखें, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। अब इसका विस्तार की बात करें, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक है। विस्तार कहां से कहां तक है? नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। नीलगिरी से कन्याकुमारी, कहां से कहां तक है? नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। और फैला हुआ कहां कहां है? ये केरल व तमिलनाडु में। कहां कहां है इसका फैलाव? कौन से राज्यों में है? केरल व तमिलनाडु में। केरल व तमिलनाडु में क्या है? यह फैली हुई है। कौन सी? दक्षिणी सह्याद्री वाला पार्ट। पहली इसकी पहाड़ियों की बात करें, इसको 3 भागों में 3 पहाड़ियां हैं। इसमें अलग अलग देखते हैं एक एक। ये वाला जो पार्ट है, पहले वाला अन्नामलई पहाड़ियां, ये कौन सी हैं? अन्नामलई, अन्नामलई पहाड़ियां कौन सी हैं? ये कौन सी वाली हैं? अन्नामलई पहाड़ियां। ठीक है, दूसरी है अपने ये कौन सी है? इलायची की पहाड़ियां। इलायची पहाड़ियां कौन सी हैं? इलायची पहाड़ियां। ठीक है, जो तीसरी वाली है वो पालानी पहाड़ियां। कौन सी हैं? पालानी पहाड़ियां। पालानी पहाड़ियां कौन सी हैं? पालानी पहाड़ियां हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक को। अन्नामलाई है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई क्या है? पहले अन्नामलाई
क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलई से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये महत्वपूर्ण रखना है, इसको याद रखना ही रखना है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में। इसकी लंबाई है 2695 मीटर। कितनी है हाइट इसकी, कितनी है इसकी 2695 मीटर। क्या है इसकी हाइट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करें सेकंड नंबर पर अपन इलायची पहाड़ियों की। ठीक है, इलायची पहाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, इलायची पहाड़ियों की बात करें, इसे कार्डमम पहाड़ियां भी नाम से जाना जाता है। कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, कार्डमम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इलायची पहाड़ी की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त मलई। किसकी, कार्डमम पहाड़ियों की या इलायची पहाड़ियों की कौन सी है, अगस्तम मलाई क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। क्या है, जैव विविधता संपन्न है। क्या है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, ये इलायची की पहाड़ियों का नाम इलायची की पहाड़ियां क्यों रखा गया, क्योंकि यह इलायची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इलायची की कृषि की जाती है, साथ ही गरम मसालों की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, 3 नंबर पर अपन बात करें पालानी पहाड़ियों की। ठीक है, बात करें अपन किसकी, पालानी पहाड़ियों की। पालानी पहाड़ियां स्थित क्यों जानी जाती है, हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है भाई। हिल स्टेशन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिमी घाट की जो भी मेन चीजें थी वो अपने देखेंगे। ठीक है, अपन बात करेंगे अपन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की। ठीक है, बात करते हैं अपन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की। नेक्स्ट बात करें अपन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। भाई बात अपन ने पिछले जो पर्वत पढ़े हैं उसमें अपन ने दर्रों की बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि उसमें दर्रे बनाए हुए नहीं है। स्थानीय भाषा में जो प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे जो पहाड़ों या पर्वतों को काट कर बनाए जाते हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, जिसमें यातायात के लिए, परिवहन के लिए, जो सुविधा के लिए पर्वतों को काट कर रास्ते बनाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। लेकिन दक्षिणी भारत में इन दर्रों को किस नाम से जाना जाता है, इन दर्रों को किस नाम से जाना जाता है, घाट के नाम से इस नाम से जाना जाता है, घाट। इस नाम से, घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अपन कौन कौन से दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। पहला जो दर्रा है वो कौन सा है, थाल घाट का दर्रा। यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ये क्या है, स्थित है, कौन सा, थाल घाट का दर्रा। किस किस को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, किसके साथ, नासिक से। मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। अब मुंबई से नासिक को जोड़ता है तो कोई रास्ता बनाया होगा, रास्ता बनाया हुआ है भाई जो अपने नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो यहाँ से गुजरती है, किससे, थाल घाट दर्रे से होगा। ठीक है, सेकंड अपन बात करें भोर घाट। कौन सा है, अपन सेकंड नंबर पर बात करें भोर घाट की। भोर घाट ये भी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा दर्रा, बोर घाट दर्रा। बोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में।
किसको जोड़ता है, मुंबई व पुणे को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है कौन सा दर्रा, बोरघाट दर्रा। जो नेशनल हाईवे यहाँ से जाता है, नेशनल हाईवे जो जाता है यहाँ से, नेशनल हाईवे कौन सा है, नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट की पाल घाट की। पाल घाट देखते हैं पाल घाट को। अन्नामलई जो पहाड़ियां हैं और नीलगिरी जो पहाड़ियां उनके मध्य से जाते हैं। कहां से, अन्नामलई व नीलगिरी के मध्य से, नीलगिरी के मध्य से जाता है। क्या जाता है, पालघाट जो दर्रा है वो इसके मध्य से जाता है। और ये कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल के साथ जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु का जो कोची क्षेत्र है उसको किसके साथ जोड़ता है, तेलंगाना। कर्नाटक का जो कोची क्षेत्र है उसको किसके साथ जोड़ता है, तेलंगाना के कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है। किसको जोड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर से। ये तेलंगाना का है, ये क्या है, केरल का भाग। किसका है, केरल का भाग है। ठीक है, ये तेलंगाना का है, ये क्या है, केरल का है। कोच्चि तेलंगाना का है, कोच्चि केरल का है, और कोयम्बटूर तेलंगाना का है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे की बात करें अपन, तो नेशनल हाईवे 47, इसका नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, 47। जो पालघाट है नेशनल हाईवे कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 47। ठीक है, अपन बात करें अपन नेक्स्ट की 4th नंबर की, सैनकोटा दर्रा है वो अन्नामलई और जो अपनी इलायची पहाड़ियां हैं, सैनकोटा कौन सा दर्रा है, नेक्स्ट सैनकोटा दर्रा है जो अन्नामलई और इलायची पहाड़ियों के मध्य से। कहां से, अन्नामलई व इलायची पहाड़ियों के मध्य से। कहां से है, अन्नामलई और इलायची पहाड़ियों के मध्य से गुजरता है। ठीक है, ये किसको किससे जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल का है, ये किसका है, तमिलनाडु का भाग है। ठीक है, नेशनल हाईवे की बात करें पर नेशनल हाईवे नंबर 49 इधर से क्या है, गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 49 यहाँ से गुजरता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के अपन ने, पश्चिमी घाट की जो सामान्य जानकारियां थी उनको अपन ने देख लिया। पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उनके 3 अलग अलग पार्ट्स देख चुके हैं। साथ ही अपन पश्चिमी घाट के दर्रे भी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन बात करेंगे पूर्वी घाट की। ठीक है, थैंक यू।